Hello, welcome or welcome back to my YouTube channel. And today in this video we'll be discussing some best and most important MCQs for the portion muscle. In my previous video we have discussed the part 1 of the series. Basically हमने उसके अंदर पूरा bone, skeleton and cartilage, joints इन सब के जो important MCQs थे उसको डिस्कस किया था. अब this video will be on the मसल वाला सारा पार्ट, उसके कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ के बारे में हम बात करेंगे जिसकी प्रोबेबिलिटी होती है आने की भी. तो पहला एमसीक्यू होता है कि मसल का स्ट्रक्चरल यूनिट कौन सा होता है. तो द स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ मसल इज़ मसल फाइबर. अब इसके अंदर बच्चों को बहुत ज़्यादा कंफ्यूज किया जाता है क्योंकि ऑप्शंस के अंदर मायोफिलामेंट मतलब बहुत सारी चीज़ें लिखी जाती हैं, लेकिन याद रखिएगा स्ट्रक्चरल यूनिट होता है, मायोफाइब्रिल नहीं होता, मसल फाइबर होता है. क्योंकि बहुत सारे बच्चे मायोफाइब्रिल को माफ करके आ जाते हैं, विच इज़ एब्सोल्युटली रॉन्ग. मसल फाइबर के अंदर मायोफाइब्रिल्स मौजूद होते हैं, तो मायोफाइबर जो होगा वो हमारे पास स्ट्रक्चरल यूनिट होगा मसल का. उसके बाद ये है कि स्मॉलेस्ट कॉन्ट्रैक्टाइल पार्ट कौन सा होता है मसल के अंदर. तो यू नीड टू रिमेंबर कि वो सार्कोमेयर होता है. इसके अंदर भी बच्चों को मसल फाइबर और मायोफिलामेंट ऐसे कर करके बच्चों को बहुत ज़्यादा कंफ्यूज किया जाता है. तो डू नॉट गेट कंफ्यूज. इट्स वाई मैं आपको बता रही हूँ ये सारे BCQs होते हैं, इसके अंदर आपको बेस्ट ऑप्शन चूज़ करना होता है. तो स्मॉलेस्ट कॉन्ट्रैक्टाइल पार्ट इज़ योर सार्कोमेयर. ठीक है. अच्छा, सार्कोमेयर क्या होता है इसकी डेफिनेशन में थोड़ा देख लीजिएगा. एक जेड लाइन से दूसरे जेड लाइन के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको बोलते हैं सार्कोमेयर. प्लस हाफ आई बैंड प्लस 1 ए बैंड प्लस हाफ ई बैंड. ठीक है. इसको भी, इस डेफिनेशन को भी हम सार्कोमेयर कहते हैं. इसको मिला के एक आई बैंड मत लिख लीजिएगा. बोथ आर डिस्टिंक्ट थिंग्स. ये अगर हम these things will be discussed in the detailed lecture, but for the sake of MCQs मैंने आपको ये बता दिया है. ठीक है. उसके बाद ये है मायोसिन की. जब हम बात करते हैं तो मायोसिन क्या है, एक कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन है और ये बना हुआ किससे होता है, एक टेल होती है और 2 ग्लोब्यूलर हेड्स होते हैं. ये याद रखिए, ये MCQs में पूछा जाता है, दिस इज इम्पॉर्टेंट. ठीक है. एक टेल होती है और 2 ग्लोब्यूलर हेड्स होते हैं. और मायोसिन क्या है, कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन है. हमारे पास कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन कौन से होते हैं, जो कि खुद कॉन्ट्रैक्ट ना हो बट दूसरे चीज़ों को कॉन्ट्रैक्ट करवाएं. ठीक है. मायोसिन हो गए, एक्टिन हो गए, ये सारे क्या हैं, कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स हैं. मायोसिन का डायमीटर कितना होता है, दैट यू नीड टू रिमेंबर, इट इज 16 नैनोमीटर. ठीक है. ये मायोसिन की बुक 16 नैनोमीटर लिखती है. ठीक है. अच्छा, एक और बात, एक और MCQs पूछा जाता है. ट्विस्टिंग अराउंड द एक्टिन चेन्स देयर आर 2 स्ट्रैंड्स ऑफ अनदर प्रोटीन. एक्टिन जो फिलामेंट है, इसको थिन फिलामेंट कहते हैं, उसके अराउंड ट्विस्ट की गई दो चेन्स होती हैं. वो चेन किस प्रोटीन से बना हुआ होता है, तो वो ट्रोपोमायोसिन की चेन्स होती हैं. ठीक है. ये MCQ पूछा जाता है. एक्टिन की हम डायमीटर की बात करें तो 7 to 8 नैनोमीटर इसका डायमीटर होता है. ठीक है. आगे बात है कि थिन फिलामेंट्स कितनी एक्टिन होती हैं और एक्टिन कितनी स्ट्रैंड्स होती हैं, इसकी 2 स्ट्रैंड्स होती हैं. ठीक है. अच्छा, अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ मसल कौन सा है, तो स्मूथ मसल. सबसे पहले हमारे पास ऐसे मसल से जो कि आए थे, दैट वर स्मूथ मसल. ठीक है. अच्छा, मायोफाइब्रिल का मैं डायमीटर पूछूँ तो 2 माइक्रोमीटर होता है. ठीक है. अच्छा, जब हम मस्क्यूलर कॉन्ट्रैक्शन होती है तो कितनी परसेंटेज ऑफ एनर्जी उसके अंदर यूज़ होती है, तो 35% ऑफ एनर्जी यूज़ होती है. और चीज़ याद रखिएगा, जो मायोसिन का जो हेड होता है, ग्लोब्यूलर हेड, उसके अंदर ATP सिंथेस एंजाइम भी मौजूद होता है. बहरहाल मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन के अंदर 35% एनर्जी यूटिलाइज होती है. ठीक है. अच्छा, थिन फिलामेंट्स एक्टिन होती है, इसके 2 स्ट्रैंड्स होते हैं. एक और बात, फटीक फ्री मसल्स कौन से होते हैं, तो कार्डिक मसल्स या स्मूथ मसल्स. अच्छा, कार्डिक मसल्स जो है फटीक फ्री. अच्छा, कार्डिक मसल्स हमारे पास फटीक फ्री मसल्स इसलिए होते हैं क्योंकि इफ़ दे विल स्टॉप वर्किंग तो हाउ वी विल सर्वाइव, इसलिए कार्डिक मसल्स आर नोन एज फटीक फ्री मसल्स. उसके बाद हम स्मूथ मसल्स को भी बोलते हैं. बहुत सारे मूवमेंट्स कर रहे होते हैं, पेल्स
वगैरह वगैरह, लेकिन पेस्थोसिस में भी लाइक देयर इज गैप हो जाता है, उनको रिलैक्सेशन का टाइम मिल जाता है, बट दिस कार्डिक मसल्स तो लाइक वे वर्किंग होल लाइफ, ठीक है। अच्छा, स्मूथ मसल के अंदर जब बोलते हैं टोपोनिन हमारे पास प्रोटीन है होता है जिसके 3 फैक्टर होते हैं, टी और टी से कैल्शियम आयन के अटैच होता है। उस ट्रोपोनिन में मतलब स्मूथ मसल के अंदर ट्रोपोनिन की जगह ये प्रोटीन मौजूद है, इसका मतलब कालमोड्यूलिन, ठीक है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज रिटन इन योर सिंध बुक, ठीक है। ये इसको देख लीजिए, कालमोड्यूलिन बोला जाता है इसको, ठीक है। अच्छा, ये हो गया। हाँ, एक और बात कि दिस वन थिक मायोसिन, जो एक थिक मायोसिन होती है उससे अटैच होते हैं 6 थिन मायोसिन, नहीं होगा यहाँ पे, 6 थिन क्या एक्टिन, ठीक है। दिस इज इम्पॉर्टेंट, ये MCQ में पूछ सकता है, ठीक है। एक थिक मायोसिन से 6 थिन एक्टिन ज्वाइन करते हैं, ठीक है। एक इतने MCQs पूछ सकते हैं। और इसके अलावा आई वुड सजेस्ट कि हाँ, ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन जब कॉन्ट्रैक्शन होती है तो क्या चीज़ होती है, तो मैं बता दूँ यहाँ पे। ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन जो आपका ए बैंड होता है वो सेम रहता है, ठीक है। आपका जो आई बैंड है वो शॉर्ट हो जाता है, आपका जो एच जोन है वो मैं बोलूँगी नैरो हो जाता है, ठीक है। ये चीज़ें पूछी जा सकती हैं आपसे, ठीक है, और रिलेटेड टू दिस टॉपिक। बाकी आई वुड से जस्ट रीड योर सिंध बुक, इसके अलावा आई डोंट थिंक सो कुछ और पूछेंगे, ठीक है। अच्छा, एक और देयर इज़ वन मोर MCQs, द माइक्रोट्यूब्यूल्स होती हैं साइटोस्केलेटन के अंदर, वो किस प्रोटीन से बनी हुई होती है, तो वो ट्यूब्यूलिन प्रोटीन होता है, ठीक है। अच्छा, एक और सवाल था, आपको पता है टी ट्यूब्यूल्स इसको बोलते हैं, आई वुड राइट इट ओवर हियर, जो हमारे पास टी ट्यूब्यूल्स होते हैं या इसको बोलते ट्यूब्यूलर प्रोटीन्स, टी ट्यूब्यूल्स बोलते हैं, जो हमारे पास सार्कोल ट्यूब्यूल्स, ठीक है। टी ट्यूब्यूल्स जो होते हैं हमारे पास वो स्मूथ मसल नहीं, कार्डिक मसल्स एंड योर स्केलेटन मसल्स, उनके अंदर जो होते हैं वो AI जंक्शन पे बने हुए होते हैं, ठीक है। लेकिन जब मैं स्मूथ मसल्स की बात करती हूँ तो उसके अंदर वो बने हुए होते हैं Z लाइन की तरफ बने हुए होते हैं ये हमारे पास टी ट्यूब्यूल्स। आई हैव बीन मिस्टेकन ओवर हियर कि यहाँ पे स्मूथ मसल नहीं आएगा। अच्छा, टी ट्यूब्यूल्स जो होते हैं वो बने हुए होते हैं सार्कोलेमा के यहाँ पे AI जंक्शन के जहाँ पे होता है, लेकिन जो हमारे पास कार्डिक मसल्स होते हैं उनके यहाँ पे बना हुआ होता है जहाँ पे हमारे पास Z लाइन होती है, वहाँ पे बना हुआ होता है। दिस इज़ ऑल्सो एक MCQs है। एक और बात मुझे इससे याद आई कि जो हमारे पास सार्कोमेयर है, वेयर शैल आई राइट, यहाँ लिख लेते हैं, जो सार्कोमेयर है, सॉरी सार्कोलेमा, जो सार्कोलेमा है, ठीक है, इसकी कंपोजिशन होती है लिपोप्रोटीन से, लिपोप्रोटीन, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, यस, दिस सार्कोलेमा इज़ कंपोज ऑफ लिपोप्रोटीन, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट MCQs थे दैट आई बिलीव कि आ सकते हैं एंड यू शुड नो अबाउट दैम।